Hey everyone, I am Pratibha once again. Welcome back to my channel. So guys, आज का थंबनेल देख के आप सभी को पता चल गया होगा कि आज मैं आप लोगों को किससे मिलवाने वाली हूँ। तो जब मैंने आप लोगों के साथ गुड न्यूज़ वाली वीडियो शेयर की थी तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी एक प्यारी सी बेटी हुई है और उसकी कोई वीडियोज़ मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँगी या फिर उसको मैं आप लोगों से मिलवाऊँगी। बट बहुत जल्द तो नहीं मिलवा पाई, आज वो पूरे 5 महीने की हो गई है और अभी उसका 6 मंथ जो है वो स्टार्ट हो गया है। तो मैं उससे आप लोगों को मिलवाने में इतना लेट क्यों कर दी या फिर आप लोगों से क्यों नहीं मिलवा पाई, इसके बारे में हम इस वीडियो में आगे आप लोगों से बात करेंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले अपनी बेटी से मिलवाती हूँ। सो गाइज, ये है मेरी बेटी जिसे मैं बहुत टाइम से आप लोगों से मिलवाना चाहती थी। तो ये मैडम अभी बहुत बड़ी हो गई हैं और इनकी शैतानियाँ भी बड़ी हो गई हैं ना बेटा। सो गाइस, हर नेम इज़ दक्षजा और इसे प्यार से हम दक्षु बुलाते हैं। तो मिलो, आप मिलो उनसे, हाय बोलो, से हेलो। कैसे हो आप सब, कैसे हो आप सब? हाँ तो मैं आप लोगों को सबसे पहले इसके नाम का मतलब बता देती हूँ कि दक्षजा का मतलब होता क्या है। तो दक्षजा नाम माँ सती का है, प्रीवियस लाइफ ऑफ माँ पार्वती। तो माँ पार्वती का जो पिछला जन्म था वो माँ सती का था और ये नाम उनको उनके पिता से मिला था। तो उनके पिता का नाम प्रजापति दक्ष था। तो माता सती के कई सारे नामों में से एक नाम दक्षजा भी था, तो हम लोगों ने इसका नाम दक्षजा रखा। तो ये नाम एक्चुअली मेरे गुरु ने इसका रखा था, दक्षजा। तो ये है हम सबकी प्यारी सी दक्षजा, आप सभी की दक्षजा। तो गाइज, आप सब दक्षजा से तो मिल लिए और आज इस वीडियो में आगे आप सभी से बात मैं करूंगी कि इसे मिलवाने में मुझे इतना लेट क्यों हो गया। तो मैं इसको इसके दादा दादी के पास छोड़ के आती हूँ। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, फ़ैन मैंने ऑफ करके रखा हुआ है। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, बाय 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 बाय। सो गाइज, आई एम बैक। तो अब बात करते हैं कि मैं अपनी बेटी को आप लोगों से मिलवाने में इतना लेट क्यों कर दी और मैं इतने दिनों से कहाँ गुमशुदा थी और मैंने कोई वीडियोस वगैरह क्यों नहीं अपलोड किए। तो कोविड का सेकेंड वेव आया था और कंपैरेटिवली फर्स्ट वेव, ये आप सबको भी पता है कि इस बार सिचुएशन कितनी भयानक थी। आई डोंट थिंक कि मुझे इसके बारे में आप लोगों से कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है। हम सभी के लिए कोविड का सेकेंड वेव कैसा गया हम सभी को पता है। तो जब कोरोना का फर्स्ट वेव आया था, मैं पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ अपने वीडियोस में कि उस समय मेरी मम्मी को और मेरे पापा, मेरे भाई और क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली है तो मेरे अंकल और मेरी आंटी, उनके दोनों बच्चों, सभी को कोविड हो रखा था। मतलब मेरी फैमिली में हर किसी को कोविड हो रखा था और उस समय मेरे भाई की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो गई थी। इवन मेरे फादर की भी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा सीरियस थी, बट मेरे भैया मेरा हॉस्पिटलाइज्ड हो गया था उस समय। तो जैसे तैसे करके उस समय सब कुछ अच्छा गया। अब बात करते हैं कोविड सेकेंड वेव की। तो जब कोविड का सेकेंड वेव आया है तो इस बार मेरे ससुराल में मेरे हस्बैंड को और मेरी मदर इन लॉ और मेरे फादर इन लॉ, इन दोनों को कोविड हो रखा था। तो जब मेरे हस्बैंड को कोविड हुआ तो उस समय वो होम क्वारंटाइन हो गए और मेरी बेटी से 2 महीने की थी। तो मुझे अपनी बेटी को भी देखना था और नीरज को भी देखना था और नीरज को कहीं ना कहीं मुझे मेंटली भी सपोर्ट करना था क्योंकि वो अकेले पड़ गए थे बिल्कुल। और आप अपनी फैमिली के साथ होते हुए भी जब आप अपनी फैमिली के साथ उठ बैठ नहीं सकते हो तो हमें बहुत बुरा फील होता है। तो 2 हफ्ते के बाद जब हम लोगों ने इनका दोबारा टेस्ट कराया तो नीरज का रिपोर्ट नेगेटिव आया और हम सब बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ही ज़्यादा खुश थे, मैं बता नहीं सकती। फिर ये सारी चीज़ें चल रही थी, उसके कुछ टाइम के बाद हमें पता चलता है कि मेरे मॉम डैड को, लाइक नीरज के मम्मी पापा को कोरोना हो गया और फिर कुछ टाइम के बाद मेरी बुआ एक्सपायर कर गई, पापा की सबसे छोटी बहन। फिर मेरे मायके साइड से मेरे फूफा एक्सपायर कर गए। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। ऐसे में कोई वीडियोस वगैरह बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं कोई वीडियोस वगैरह बनाऊं।
और आप लोगों के साथ कुछ शेयर कर सकूं। सो गाइज़, ये सारे रीज़न थे कि मैं आप लोगों के साथ कोई वीडियोस नहीं शेयर कर पा रही थी, और मैं आगे से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर बनी रहूँ अपने यूट्यूब चैनल पे और आप लोगों के साथ अच्छी अच्छी वीडियोस शेयर करती रहूँ। तो यह आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।